संख्या पद्धति नंबर सिस्टम लेवल 1 क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि संख्या 47, 58, 40 इकाई दाएं सैकड़ा हजार हजार लाख 4,75,240 में से 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, ये करना है। ऑप्शन इसका दिया हुआ। तो यहाँ आते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। एक यहाँ पे 5 है, 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान किसको बोलेंगे, और एक है 5 का क्या है, जातीय मान, जातीय मान। दो चीज होता है, एक होता है स्थानीय मान, एक होता है जातीय मान। स्थानीय मान क्या होता है, यानी प्लेस, इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं और जातीय मान को फेस वैल्यू बोलते हैं। तो याद रखिएगा हमेशा कि स्थानीय मान जो होगा वह चेंजेबल हो सकता है, लेकिन जो फेस वैल्यू होता है, जातीय मान होता है, वो उसका फिक्स वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ है क्वेश्चन है 475240 का 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ये दोनों का अंतर, एक तो स्थानीय मान यहाँ लेंगे तो 5 यहाँ पे लेंगे इंटू 5 के बाद 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो दे देंगे, 3 जीरो देंगे। और इसी का अगर हम क्या निकालना है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ओनली 5 होगा। फेस वैल्यू कहीं भी रहेगा तो वो चेंजिंग नहीं होता है। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि 5,000 में से 5 को क्या करना है, माइनस करना है, घटाव करना है, क्योंकि इसका अंतर पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4995, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी इसका आंसर होना चाहिए 4995, बी नंबर आंसर होगा, बी नंबर इसका आंसर होगा, आंसर नंबर 2। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 245 गुने 152, 122 गुने 431 में इकाई अंक ज्ञात करना है। आते हैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि 245 इंटू 122 इंटू 431। इसको ध्यान रखना है, जब भी यूनिट प्लेस इकाई अंक पूछ रहा हो तो हमको क्या करना है, लास्ट 10 हो रहा है, 10 गुने 1, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 10 एक के 10 हो रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 0 होगा, यानी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा इसका 0, यानी सी नंबर आंसर होगा। इस तरह से थर्ड में आते हैं। थर्ड में यहाँ पे दिया हुआ है 7 7 का पावर 45 में इकाई अंक ज्ञात करना है। इस तरह से लेंगे, 7 का पावर 45 है, 45 है, तो इसका एक यूनिट प्लेस निकालने के लिए हमको करना क्या है कि कभी भी इसका जब पावर रहता है तो उसको 4 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसी रिमाइंडर को, इसका वैल्यू जो है, आधार का जो वैल्यू होगा लास्ट का इकाई अंक का, उसको हम पावर में लगा देते हैं। तो यहाँ पे 5 4 से देते हैं, 4 एक के 4 और 4 एक के 4, ठीक है, 11 चौके 44, रिमाइंडर बचेगा 1। 7 का पावर क्या होगा, यहाँ पे 1 लगा देंगे, तो टोटल 7 एक के क्या होगा, 7, यानी इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, 7। तो इसका यूनिट प्लेस कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये डी नंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन।
फोर्थ में पूछ रहा है कि 2 का पावर 24 इंटू 3 का पावर 15 इंटू 4 का पावर 11, क्या दिया हुआ है 2 का पावर 24, 2 का पावर 24 गुने 3 का पावर 15 गुने 4 का पावर 11। तो इसका यूनिट प्लेस निकालने के लिए क्या करेंगे, वही है। तो इसका जो पावर है उसमें पावर को हमेशा 4 से डिवाइड किया जाता है, पावर को क्या किया जाता है 4 से डिवाइड किया जाता है। तो हम इसमें 24 में 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से क्या होगा 24, 15 में। एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या अगर 4 से पूरी तरह से कट जाता हो, तो जब कोई भी संख्या 4 से पूरी तरह से कट जाता हो, रिमाइंडर नहीं बचता हो, शेषफल नहीं बचता हो, तो उसका पावर जो लेंगे वो 4 ही लेंगे, ठीक है। यानी इसका पावर अगर 6 पूरी तरह से 6 से कट रहा है, रिमाइंडर इसका नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे 2 का पावर जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। उसके बाद है 3 का पावर 15 को 4 से लेते हैं, 4 × 12, 3 बार में क्या रिमाइंडर कितना बचा 3, इसका रिमाइंडर बचा 3 और 11 देंगे तो 4 से 4 दूनी 8, रिमाइंडर इसका बचेगा 3। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर यहाँ पे 4 हो गया, क्यों 4 हुआ क्योंकि ये पूरी तरह 4 से कट रहा था, गुने 3 का पावर यहाँ पे रिमाइंडर 3, फिर इसके बाद 4 का पावर रिमाइंडर क्या हुआ 3, ठीक है। अब इसको हम इंटू करेंगे, देखो 2 का पावर 4 और नहीं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू ले रहे हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, एक तो यहाँ पे आ रहा लास्ट में आ रहा 16 गुने, और 3 3 होती है 27, लास्ट में आ रहा 27 इंटू, और 4 चौक 16 चौके 64, 64 आ रहा, 64 आया। अब हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, इसका यूनिट प्लेस निकालना है, तो लास्ट लास्ट का वैल्यू को हम कर करें इंटू करेंगे, तो 7 42, यहाँ पे देखो इसको 7 42 यानी 6 गुने क्या आ रहा है यहाँ पे 6 इंटू 7 इंटू 4। तो इसका यूनिट प्लेस अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, देखो 42 है, 42 यानी 42 है, यहाँ पे ध्यान रखना 42 है, तो इसका लास्ट का क्या है 2 है, 2 को हम क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे, 4 दूनी क्या होगा 8, इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा 8 8 हो जाएगा, यानी 8 होगा, इसका 80 नंबर आंसर इसका होगा। इस तरह से हम 5 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा है 6 का पावर 40 और -5 का पावर क्या है 40। तो देखो कभी भी हम 4 से देखो 6 का पावर क्या दे रहा है 4040 बाय -5 का पावर क्या है 4040 है। तो हम 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरह से क्या होगा कट जाएगा 10 टेबल से, तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका हम 6 का पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिखेंगे, -5 का पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब देखो आगे इसको बढ़ाएंगे, तो 6 का पावर 2 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 2 का 6 4 को हम ऐसे 2 में डिवाइड कर सकते हैं, 5 का 2 और पावर 2 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे देखो ऐसे बनाएंगे इसको, 6 छक क्या होगा 36, 36 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 36 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, तो अब हम इसको ऐसे करेंगे 36 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा।
तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब यहाँ पे एक है 36 प्लस 25 और एक 36 माइनस 25। इस फॉर्मूला में उसको तोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, 6 5 11 के एक हाथ में एक 5 है 61 हो रहा है, और इंटू में यहाँ पे लास्ट में यहाँ 6 में से 5 गया तो एक, और 3 में से 2 गया तो एक 11। तो अब लास्ट में क्या वैल्यू आ रहा है, 1 और 1 आ रहा है। 1 1 को क्या करेंगे, 1 और 1 को इंटू करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू होगा 1। तो इसका एक आए अंक यहाँ पे ले सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो ये 4387 का पावर 245 है इंटू 621 का पावर 72 का गुणनफल में अंतिम अंक क्या करना है, यूनिट प्लेस अंतिम अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 5 7 और नॉन ऑफ दिस। तो ऐसे बनाएंगे हम इसको, जैसे बनाते आ रहे हैं। तो 4387 का होल पावर कितना है, 2 का 245 इंटू क्या है 621 का पावर कितना है 72। हम क्या करेंगे अब 245 जो है उसको हम यहाँ से इधर लेते हैं। 245 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे देखो, 4 4 24, 4 1 के 4, रिमाइंडर क्या बचा, एक बचा रिमाइंडर यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका लास्ट लास्ट का जो पावर है देखो 3847 है ना, इसका पावर यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच रहा है। इसी तरह से 72 का लेंगे तो 72 को अगर 4 से देते हैं तो 4 1 जो 4, 4 1 4, 3 बच रहा है, 4 8 32। तो यहाँ पे पूरी तरह से कट रहा है, तो रिमाइंडर इसका क्या बचेगा 4, यानी 4 लिखेंगे यहाँ पे, 261 का पावर कितना लिखेंगे 4। अब देखो, अब लास्ट का जो वैल्यू आ रहा है ना, तो ये पावर जो होगा वो लास्ट का जो वैल्यू है उसमें हम ये करेंगे, लगाएंगे इसका पावर यूनिट प्लेस में लगाएंगे, इसका भी 1 का पावर 4 यूनिट प्लेस में लगाएंगे। तो 7 1 जा 7 हो जा रहा है, 7 1 जा यानी 7 1 7 यहाँ पे, तो वैल्यू इसका 7 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 7 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 7 एंड डी इसका क्या होगा आंसर होगा। 7 में आते हैं। 7 में देखो ऐसा ही बना रहे हैं, 1000 एक का पावर क्या है 2008 है, और प्लस 1002 है, उसका अंतिम अंक याद करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले 2008 को 4 से देते हैं। देखो 4 25 20 0 और 4 दूनी 8, पूरी तरह से कट रहा है। तो इसका पावर कितना बनाएंगे, 1001 का पावर बनाएंगे 4, क्योंकि यहाँ पे अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो इसका पावर क्या बनेगा 4 ही बनेगा। ठीक है, घात उसको 4 लेंगे, और यहाँ पे क्या है 1002। अब अब इसको, अब इसका इकाई अंक हम यहाँ पे लेते हैं सिर्फ, इस, इसका क्या लेंगे इकाई अंक लेंगे यहाँ पे। तो 1 का पावर 4 होगा, और प्लस कितना हो रहा है 1002, और इसका यूनिट प्लेस क्या हो रहा है 1 हुआ, और इसका यूनिट प्लेस कितना है 2, तो 1 और 2 मिलके क्या होगा 3। तो इसका यूनिट प्लेस यानी अंतिम अंक इसका क्या होगा 3 होगा। यानी नेक्स्ट इसका आंसर होना चाहिए नॉन ऑफ दिस, इन नंबर आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि 7 का आंसर है या नहीं। 7 का क्या दे रहा है,
-11 आ रहा है, कहाँ से आएगा? तो तो 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना है कि 7 7 7 है ना, फिर 707 7 7 7 देंगे, फिर 7 7 और फिर 7। इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ना है तो 7 14 7 21 चुके 28 के 8 हाथ में 2, फिर देखो 7 7 21 और 2 23 हाथ में 2, फिर 7 14 और 2 16 के 6 हाथ में 1 और 7 1 7 और 1 8। इसका आंसर क्या होगा, 86 38। 86 38 सी नंबर आंसर इसका होगा। इस तरह से अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्या को एक योग ज्ञात करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो जैसे मान लो 1 प्लस प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिट तक जाता है। तो 1 2 इस टाइप से लास्ट में कितना है, लास्ट में इसका 75 है, तो इसका योग करना है। तो कभी भी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग लेना है तो उसका क्या होगा, डायरेक्ट अगर हम चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। एन फॉर्मूला होगा जैसे एन एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, यहाँ एन के जगह में नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो एक से शुरू, एक से लेकर क्या होगा 75 है, तो यहाँ 75 एन का वैल्यू क्या हो रहा है 75 हो रहा है, 75 हो रहा है, तो यहाँ 75 यूज कर लेंगे। तो 75 गुने 76 बाई टू, इसको काट देंगे, इसको 2 तिया 6 2 के 16। अब 75 को 38 से देंगे, 38 को सॉरी 75 को 38 से इंटू कर देंगे यहाँ पे। 8 पचे 40 के 0, हाथ में 4, 8 अठसठी 56, 56 और 4 60 गुने यहाँ पे लेंगे 8 5 15, हाथ में 1 और 7 21 21 और 21 हाथ में कितना था 1 22 622 यहाँ पे लेगा ना, तो 0 5 8 2। ठीक है, यहाँ 28 28 50 आ रहा है इसका, एक मिनट, 28 50 आ रहा है, तो उसको सॉल्व कर रहे हैं हम। 38 ही है ना, हाँ 2 तिया 6 1 बचा, 2 8 16, ठीक है, 38 को 75 से दिया, 8 पे 40 के 0 हाथ में 1, 8 36 56 और से 60 हो गया। ठीक है, 60 को अब इसको दिया 5 तिया 15, हाथ में 1 और 5 7 तिया 21 और 1 22 होगा, यहाँ पे 22 होगा। तो ठीक है, 600 5 के 5 6 6 2 8 2 2 8 5 50। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2850। 2850 में देखो ऑप्शन नंबर 2850 आ रहा है, तो नॉन ऑफ दीज होना चाहिए क्योंकि इसमें 2850 कहीं नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर है या नहीं।
कितना नंबर का है? 9 का ई है, 9 का ई है। 9 का क्या हो रहा है? ई, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पे। 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम प्रथम 100 सम संख्याओं का योग। दोस्तों याद रखना इसको कि प्रथम सम संख्या अगर आता है, सम संख्या का योग होता है, तो सम संख्या का योग डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं कि x x+1। देखो, अगर n लगातार n सम संख्या का योग अगर ज्ञात करना है तो डायरेक्ट है सम संख्याओं कितना है उसमें x+1 करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 से लेके 100 तक है। प्रथम 1, प्रथम 1 से लेके क्या है 1 2 ऐसे करके कहाँ पे तक है, डॉट 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 कहाँ तक है, यहाँ पे 100 तक है इसका। ठीक है, उस सॉरी सम संख्या बोल रहा है, 1 मिनट। सम संख्या, प्रथम सम संख्या मतलब पहला होगा 2 ना, दूसरा 4, तीसरा डॉट 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 कहाँ तक होगा, तो 100 तक होगा। लास्ट में डॉट 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 100 तक है सम संख्या का। अब ये इसका बोल रहा है योग ज्ञात करना है, तो इसका योग कैसे होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे कि सम संख्याओं का अगर योग हो, लगातार सम संख्या का योग हो, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे x+1 होगा। ठीक है, जैसे मान लो लास्ट का यहाँ पे संख्या कितना बनेगा, तो 100 है तो 100 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो होगा 50। और 50 जो संख्या होगा, अब ये फॉर्मूला बनेगा कि सम संख्याओं का योग, सम लगा, 1 मिनट, ये याद रखिएगा इसका, लगातार सम संख्याओं का योग बराबर डायरेक्ट लिखेंगे x और x+1। यहाँ पे x क्या है, तो x है संख्या, x क्या है, सम संख्या, संख्याओं का संख्या, कुल संख्या है इसका, सम संख्या का वैल्यू है कितना, x। तो अब यहाँ पे ये आ गए। अब नेक्स्ट लेते हैं इसको क्लियर करके। तो इसका क्या बताया, सम संख्या हो गया, वो होगा x और x+1 डायरेक्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे x को जगह हम 50 आ रहा है, 50 और 51 को इंटू कर देंगे, तो 5 1 जो 5 और 25 यानी 2550 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगर 2550 आंसर किस में दिया हुआ है देख लीजिए। नहीं दोस्तों, यही आंसर तो यही होना चाहिए, सम संख्या का योग डायरेक्ट, प्रथम सम संख्या तो यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये इसका आंसर यही होना चाहिए। अगर ये सॉल्यूशन क्या होगा, इसके अनुसार से सो लिया होगा 100 गुने 101, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटू करेगा तो 1000। ये नहीं होगा आंसर, ये गलत है, डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए आपका प्रथम सम संख्या बोला है, तो ये होगा यहाँ पे संख्या निकालेंगे पहले, कितना संख्या है 1 से लेकर 100 तक में, कितना संख्या आएगा, 85 संख्या होगा जो सम रहेगा, तो 50 को ही ऐसे करेंगे। ये गलत है, ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे ये नंबर आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने बोल रहा है। तो विषम संख्याओं के लिए अगर लगातार विषम संख्या बोल रहा है, लगातार क्या रहा है, विषम संख्या का योग बोल रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, यहाँ पे विषम संख्याओं का योग, लगातार विषम संख्या का योग हो, विषम संख्याओं का योग बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं x²। ठीक है,
इसका एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, तो इसके अनुसार से राइट पर प्रथम 50 विषम संख्या है, तो 50 विषम संख्या है तो इसमें कितना आएगा? 50 विषम संख्या के लिए क्या आएगा? 50 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या होगा? 25। और 25 को डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करेंगे, 25 का स्क्वायर। 25 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि लगातार 1 से लेकर 50 तक का सम संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे होगा 1 होगा, 3 होगा, ठीक है, 5 होगा, लास्ट में 49 होगा उसके बीच में। टोटल टोटल वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 से लेकर 50 के बीच में कितना सम संख्या होगा? 25 होगा। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला के अनुसार से 25 का स्क्वायर करेंगे तो तुम्हारा ये आंसर होगा 25 गुने 25 625। ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है, ये आंसर इसका होना चाहिए 25 गुने 25 कितना होगा? 625 होगा, इसका आंसर होगा। इसमें भी वही है, तो इसमें 625 यहाँ पे नहीं आ रहा, डायरेक्ट यहाँ पे नॉन ऑफ दी लगा देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं, 12 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। 12 में बोल रहा है कि 74, 75, 76, 77 डॉट 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 150 तक का जोड़ ज्ञात करना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हमको हमको ये पता है कि देखो एक 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 से लेकर अगर हम डायरेक्ट 1 2 डॉट 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 लगातार 150 अंक का अगर हम सम निकालते हैं, योग निकालते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा एक्स या एन मान लेते हैं, एन प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पर 150 है, 150 गुने एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे बाई 2 करेंगे तो एक यहाँ से निकाल लेंगे, 1 से लेकर 150 तक का वैल्यू निकालेंगे, और फिर हमको यहाँ से 1 से लेकर क्या निकालना है? 73 तक का वैल्यू निकालेंगे। दो वैल्यू निकाल के इसको इसमें लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, बोर्ड में लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। चौहत्तर, 75, 76 डॉट 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 कहाँ तक? 75 तक का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 74, 75, 76 डॉट 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 150 तक का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका सम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम बोले कि 1 से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे लेके है ना 150 तक का हम सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला क्या निकालें? एन के लिए हम 150, एन में एन प्लस 1, 150 प्लस क्या होगा? हम 51/2 करेंगे, 2 से काटेंगे यहाँ पे, तो 7 दूनी 14 और 1 बच रहा, और यहाँ 2 बचे 10, 75। तो यहाँ पे आ रहा तेरा 75, 151 को 75 से इंटू करेंगे, देखो 5 1 जो 5 के 5, 5 5 25 के 5, हाथ में 2, हाथ में 2, 5 के 5, 5 के 5 और 2 7, और यहाँ पे इंटू करेंगे 7 के 7, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 के 7 और 3 10। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है? देखो 7 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 7 5 12, 1 13
हाथ में एक और एक, 11,300 कितना आ रहा है, 325। एक तो एक से लेकर 25 का योग आ रहा है। उस तरह से अब हमको निकालना पड़ेगा कि एक 1 और 2 प्लस लास्ट में कितना तक लाना पड़ेगा, 73 तक लाना पड़ेगा, क्योंकि 74 के बाद का वैल्यू फाइंड करना तो उससे 43 तक लाना पड़ेगा। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन वाला, एन प्लस 1/2 वाला में 73 और एक क्या होगा 74 बाय क्या होगा 2। इसको काटेंगे 2 से, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 37। अब यहाँ पे 73 को 37 से इंटू करेंगे, सत सत्य किसके एक हाथ में 2, 7 7 49 2 51 गुने 3 तिया 9 और 7 तिया 21। जोड़ेंगे इसको 1 क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 के शून्य हाथ में 1, 6 और 1 7, 7 2 का 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा 2700 कितना आ रहा है 1, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 11,325 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू में से, इस वैल्यू में से ये वैल्यू को हम घटा देंगे, 11,325 माइनस कितना, माइनस करना है 2701, 2701 वैल्यू को घटा देंगे। तो दोनों का 5 में से 1 गया तो 4, 2 का 2 2, 13 में से 6 गया तो सॉरी 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पे, 6 और 7 13 हो रहा ना, 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, 0 में से 10, 10 में से 2 गया तो 8। तो ये तुम्हारा आंसर, यहाँ इसका 80 80 24 आंसर आना चाहिए।